गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट इस चैप्टर की वीडियो संख्या 14। बच्चों, इस वीडियो में हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको सभी टर्म्स, सभी स्टेप्स आपको अच्छे से समझ आ सकें। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करें। आपको वन डायमेंशनल, एक विमीय और द्विविमीय निविड़ संकुलन हम पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में। तो बच्चों, ये क्रिस्टलों के निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स, उसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम पिछली वीडियो में 13वीं वीडियो में पढ़ा चुके हैं। यदि आपसे छूट गया है तो उसके लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप पढ़ लें। तो अब हेडिंग बना लेंगे, त्रिविमीय निविड़ संकुलन 3D या 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाएं द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशनल लेयर्स के ऊपर, परत के ऊपर दूसरी द्विविमीय परत रखते हैं, उसके ऊपर तीसरी द्विविमीय परत रखते हैं। इसी प्रकार द्विविमीय परतों को उत्तरोत्तर रखने पर हमें त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है। यह संरचना निम्नलिखित 2 प्रकार की हो सकती है। नंबर 1, 2D वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। इसमें कहेंगे बच्चों से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। इस निविड़ संकुलन में 2D स्क्वायर लेयर के ऊपर दूसरी 2D स्क्वायर लेयर को इस प्रकार रखते हैं कि दूसरी परत के परमाणु पहली परत के परमाणु के बिल्कुल ठीक सीध में आते हैं। इसी के ऊपर तीसरी परत को भी इसी प्रकार रखते हैं कि तीसरी परत के परमाणु दूसरी परत के परमाणुओं के बिल्कुल सीध में आते हैं, संरेखित होते हैं। इसी प्रकार उत्तरोत्तर परतों को हम रखते जाते हैं। तो बच्चों देखिए, इस तरह से इसकी संरचना बन जाती है। द्विविमीय परत इस तरह से, ऊपर बच्चों तीसरी परत जो रखेंगे इस तरह से रखेंगे। हम रेड पेन से दिखा रहे हैं, बिल्कुल इसी के ऊपर परमाणु आना है। तो देखिए कुछ इस तरह से होगी, ध्यान से देखते रहें बच्चों। इसके ऊपर दूसरा परमाणु, इसके ऊपर भी दूसरा परमाणु, इस तरह से ये परतें रखी जाती हैं। ऊपर वाले परमाणु के ऊपर इस तरह से आएगा दूसरा परमाणु, तो देखिए इस तरह से पहली परत, उसके ऊपर दूसरी परत इस प्रकार रखी जाती है। बच्चों दोनों की परत क्या है, ये 2 डायमेंशनल। पहली परत के ऊपर दूसरी 2 डायमेंशनल परत इस तरह से रखते हैं कि दूसरी परत के परमाणु पहली परत के परमाणु के जस्ट ऊपर आते हैं। इसी प्रकार फिर इसके ऊपर तीसरी परत रखेंगे। तो बच्चों इसमें क्या है, सारी परतें एक ही जैसी होंगी। तो मान सकते हैं कि पहली परत यदि ए थी, कैपिटल ए, तो इस प्रकार हमें बच्चों जब सारी परतें एक ही जैसी रहेंगी तो इस प्रकार से हमें ए टाइप का क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। इस प्रकार के निविड़ संकुलन में ए टाइप की ए प्रकार का क्रिस्टल जालक बनता है। और इस प्रकार की निविड़ संकुलन से हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल प्राप्त होती हैं, सरल घनीय इकाई कोष। देखिए बच्चों, इसका चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसे जूम करके दिखाते हैं। इस तरह से चित्र आपको बनाना है। आप स्पष्ट देख रहे हैं बच्चों, परमाणु एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं बिल्कुल। इसमें इस चित्र में आपको 4 परमाणु इस तरह से दिखाए हैं, मतलब y अक्ष पर, और 4 परमाणु x अक्ष पर। इस तरह से इन परतों को जोड़कर बनाया गया है एक 3D निविड़ संकुलित संरचना 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स के ऊपर। इसमें बच्चों देखिए कोने पर एक इकाई कोष आपको दिखाया गया है। ध्यान से देखिए, इस तरह से परमाणुओं को मिलाकर, पड़ोसी 8 परमाणुओं के केंद्रों को मिलाकर एक इकाई कोष बनाया गया है जो कि सरल घनीय इकाई कोष है। बच्चों आप इस चित्र में ध्यान से देखिए, प्रत्येक परमाणु, बीच वाला एक परमाणु ले लीजिए,
एक परमाणु पड़ोसी 6 परमाणुओं को स्पर्श कर रहा है। इसलिए इस निविड संकुलन में अर्थात सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनने वाली इस 3D क्लोज पैकिंग में समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर होती है बच्चों 6। ध्यान से देख लीजिए, यदि समझ नहीं आया है तो देखिए हम आपको अलग से चित्र बना कर दिखाते हैं केवल समझने के लिए। इस चित्र को देखिए बच्चों, पहली परत है, ध्यान से देख लीजिए, पहली परत है, इस वाले परमाणु को कितने परमाणु 1 2 3 4, ये 4 परमाणु स्पर्श कर रहे हैं। अब जब इसके ऊपर सेम परत इसी के ऊपर ऐसे ही परमाणु रखे जाएंगे, दूसरी परत रखेंगे तो एक परमाणु इसके ऊपर जस्ट आएगा। ये 4 परमाणु तो ये स्पर्श कर रहे हैं इसको, और एक परमाणु इसके ऊपर आ जाएगा। कितने हो गए 5। सेम इसके नीचे एक परत होगी बच्चों, बिल्कुल ठीक इसी की तरह, तो एक परमाणु इसके नीचे आ जाएगा। तो टोटल 4 एक ही तल में, एक परमाणु इसके ऊपर वाले तल में और एक परमाणु इसके नीचे वाले तल में इसको स्पर्श करेगा इस परमाणु को। तो टोटल 6 परमाणु इसको स्पर्श करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या सरल घनीय क्रिस्टल जालक में। तो इसकी समन्वय संख्या हो जाती है बच्चों 6। ये इंपॉर्टेंट है आपके प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए, कंपटीशंस के लिए, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरी 3D क्लोज पैकिंग है बच्चों, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर्स। हिंदी में लिखेंगे बच्चों द्विविमीय षटकोणीय परतों से त्रिविमीय निविड संकुलन। द्विविमीय षटकोणीय परत के ऊपर दूसरी द्विविमीय षटकोणीय परतों को रखकर जो निविड संकुलन होता है वह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, द्विविमीय षटकोणीय परत के ऊपर दूसरी द्विविमीय षटकोण परत इस प्रकार रखते हैं कि दूसरी परत के परमाणु पहली परत के खांचों अर्थात ट्राइगोनल वॉइड्स के ऊपर आते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए ये पहली परत है द्विविमीय हेक्सागोनल लेयर जिनमें ट्राइगोनल वॉइड्स बने हुए हैं, त्रिकोणीय रिक्तियाँ, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में जब इसे पढ़ाया था द्विविमीय हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को तब बताया था। ठीक है, ये इस तरह से आप क्या करेंगे, दूसरी ऐसी ही परत को, षटकोणीय परत कैसे है बच्चों, क्योंकि इसको मिलाते हैं तो ये षटकोण बन जाता है इसको स्पर्श करने वाले परमाणु। इसके ऊपर दूसरी परत इस तरह से रखेंगे कि उसके परमाणु इन खांचों में आए। बच्चों ध्यान से देखिए, इन खांचों में आए, यानी कि त्रिकोणीय वॉइड्स के ऊपर आए। तो देखिए इस तरह से हो जाता है। इस स्थिति में क्या होता है बच्चों, पहली परत के केवल कुछ ट्राइगोनल वॉइड्स ही इन परमाणुओं से ढक पाते हैं पूरी तरह से। देखिए कुछ कोणीय रिक्तियाँ पूरी तरह से परमाणु से नहीं ढक पाती हैं, बल्कि उसके ऊपर ऊपरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति ट्राइगोनल वॉइड आ जाती है। देखिए ध्यान से, ये इस तरह से देखिए, हम आपको ये इधर दिखाते हैं, यहाँ पे स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए बच्चों इस तरह से देखिए ट्राइगोनल वॉइड्स ये वाली तो ढक चुकी हैं, रेड से दिखा रहे हैं हम आपको, ये वाली ट्राइगोनल वॉइड्स तो ढक चुकी हैं, ठीक है, परमाणुओं से। इसी प्रकार ये ढक चुकी है इधर, लेकिन कुछ ट्राइगोनल वॉइड्स पूरी तरह से इनसे ढकी नहीं है बच्चों। देखिए किस तरह से, ये वाली देखिए, ये वाली क्या है, इस ट्राइगोनल पहली परत की ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर ही दूसरी परत का ट्राइगोनल वॉइड आता है। देखिए तब कैसे बनती है स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखिए ध्यान से बच्चों, ठीक है, ये ट्राइगोनल वॉइड है, इसके ऊपर दूसरी ट्राइगोनल वॉइड बच्चों इस तरह से पड़ती है। ध्यान से देखना आप, ऐसे देखिए, इस ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर दूसरी ट्राइगोनल वॉइड उल्टी होकर पड़ जाती है। देखिए ध्यान से, पहली वाली इस तरह से थी बच्चों, देखिए ये ट्राइगोनल वॉइड नीचे की तरफ थी, दूसरी वाली जो आई है वो क्या हो गई, ऊपर की तरफ, इस तरह से। देखिए इस तरह से बन रही है एक ट्राइगोनल वॉइड। ध्यान से देखिए बच्चों, ये इस तरह से है, इसके ऊपर दूसरी ट्राइगोनल वॉइड ऊपरी परत की पड़ती है जो कि ऊपर की तरफ इस तरह से होगी।
इसके बाद लिखेंगे बच्चों, यदि ये चित्र आपको स्पष्ट नहीं आ रहा, समझ आ रहा है, तो देखिए एक और चित्र हम आपको दिखाते हैं, किताब वाला। ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को रोक कर देख लेना चाहे तो। अब देखिए इसमें लिखना है, जिन स्थानों पर ट्राइगोनल वॉइड या त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर परमाणु आता है वहाँ पर एक समचतुष्फलकीय रिक्ति टेट्राहीड्रल वॉइड बनता है। देखिए बच्चों इस तरह का ये चित्र बनाना नहीं है, केवल बच्चों आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये ट्राइगोनल वॉइड था, इसके ऊपर जब एक परमाणु आया दूसरी परत का बच्चों ये, तो यहाँ पर जो बनेगा वो टेट्राहीड्रल वॉइड बनेगा बच्चों इन स्थानों पर। देखिए ध्यान से देखिए, हम रेड कर दे रहे हैं, ये वाले स्थान जो हैं इन स्थानों पर टेट्राहीड्रल वॉइड बनेंगे बच्चों। देखिए इन स्थानों पर टेट्राहीड्रल वॉइड, और बाकी जो स्थान शेष बचे हैं वहाँ पर बनेंगे ऑक्टाहीड्रल वॉइड। तो देखिए किस तरह की शेप टेट्राहीड्रल वॉइड की होगी। इस तरह के टेट्राहीड्रल वॉइड बनेंगे इन स्थानों पर। ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ पर पहली परत के ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर, त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर, ये ट्राइगोनल वॉइड है, ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर परमाणु आते हैं वहाँ पर बनते हैं टेट्राहीड्रल वॉइड। और जिन स्थानों पर पहली परत के ट्राइगोनल वॉइड दूसरी परत के परमाणुओं द्वारा नहीं ढके जाते, उन स्थानों पर अष्टफलकीय रिक्तियाँ। ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाली ये ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स बनते हैं। देखिए ऑक्टाहीड्रल वॉइड की शेप किस तरह से होगी वो भी आपको दिखा। ट्राइगोनल वॉइड था इस तरह से पहली परत का, क्योंकि एक परमाणु यहाँ पे हो जाता था, दूसरा इधर हो जाता था, तीसरा इधर, ठीक। तो ये था ट्राइगोनल वॉइड पहली परत का। इसके ऊपर दूसरी परत का परमाणु नहीं आया, दूसरी परत का ही ट्राइगोनल वॉइड आया, जिसकी शेप बच्चों इस तरह से थी। ऐसे था जिसकी नोक नीचे की तरफ थी, दूसरे ट्राइगोनल वॉइड ऊपरी परत का जो था उसकी नोक ऊपर की तरफ थी। इस तरह से ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर ट्राइगोनल वॉइड आता है, तो इस स्थिति में बनता है बच्चों अष्टफलकीय रिक्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टाहीड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहीड्रल कैसे बना है बच्चों, अब हम इन कोनों को मिला दें तो सम अष्टफलक बन जाता है। अष्टफलक बन जाता है, ऑक्टाहीड्रल का मतलब होता है अष्टफलक। देखिए ये अष्टफलक बन गया, ये सम अष्टफलकीय वॉइड इस तरह की शेप लिए हुए बनेंगे ऑक्टाहीड्रल वॉइड। तो इसके बाद लिखेंगे बच्चों, इस प्रकार बनने वाले टेट्राहीड्रल वॉइड्स की संख्या बनने वाले ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स की संख्या से दोगुनी होती है, अर्थात समचतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अष्टफलकीय रिक्तियों से दोगुनी होती है यदि क्रिस्टल के इकाई कोश में परमाणुओं की संख्या कैपिटल N, तब अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या छिद्र या रिक्ति बराबर होंगी बच्चों N, जितने परमाणु हैं उतने ही होंगी। लेकिन टेट्राहीड्रल वॉइड जो होंगे बच्चों समचतुष्फलकीय रिक्ति या छिद्र, ये होंगे बच्चों 2N, ठीक है। यदि इस प्रकार की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में किसी क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या, इकाई कोश में परमाणु की संख्या कैपिटल N हो, तब ऑक्टाहीड्रल अष्टफलकीय वॉइड्स की संख्या होगी बच्चों कैपिटल N और टेट्राहीड्रल वॉइड्स की संख्या होगी बच्चों 2N। तो इनकी सहायता से बच्चों हम किसी भी क्रिस्टल की अणुसूत्र या संरचना सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं इन ऑक्टाहीड्रल और टेट्राहीड्रल वॉइड्स की सहायता से। ये भी कंपटीशंस के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। अब इस दूसरी परत के ऊपर तीसरी हेक्सागोनल लेयर इस प्रकार रखते हैं, तीसरी परत के परमाणु पहली परत के ट्राइगोनल वॉइड्स को ढके, अर्थात तीसरी परत के परमाणु पहली परत के परमाणुओं के बिल्कुल सीधे में आ जाते हैं और उसके ऊपर चौथी परत के परमाणु दूसरी परत के सीध में आते हैं। तो बच्चों इस प्रकार की क्लोज पैकिंग में AB प्रकार की क्रिस्टल जालक बनता है। इस प्रकार के
क्लोज पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती हैं, जिन्हें फलक केंद्रित इकाई कोश कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की क्लोज पैकिंग से हमें हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड या षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचनाएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम HCP या हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। यह है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर HCP क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में समन्वय संख्या क्या होगी, या HCP क्लोज पैकिंग में समन्वय संख्या क्या होगी। तो बच्चों देखिए, ये हमने दिखाया आपको पहली परत। पहली परत क्या है, षटकोणीय द्विविमीय परत, हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड लेयर, जिसमें एक परमाणु बीच में होता है बच्चों, उसको चारों तरफ से 6 परमाणु स्पर्श करते हैं, तभी तो हेक्सागोन बनता था। ठीक है, इस परमाणु को ये 6 परमाणु स्पर्श कर रहे हैं। इसके ऊपर दूसरी परत हम बच्चों इस प्रकार रखते हैं कि जो दूसरी परत का जो ट्राइगोनल वॉइड है बच्चों, उसके जस्ट ऊपर परमाणु आ जाए। पहली परत के परमाणु, पहली परत की ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर दूसरी परत का परमाणु आ जाए, या कह सकते हैं इसका उल्टा, दूसरी परत के ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर पहली परत का परमाणु आ जाए। देखिए, तो ये वाला जो परमाणु है बच्चों, ये आएगा दूसरी परत के ट्राइगोनल वॉइड के जस्ट बीचों बीच, ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर। तो ये ढक लिया इसने ट्राइगोनल वॉइड को। उसके बाद इसके ऊपर जब दूसरी परत रखेंगे बच्चों, तीसरी परत बिल्कुल पहली परत की तरह होगी बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया। ये मान लीजिए ए परत है, तो ये हो जाएगी बी, ये वाली, और ये हो जाएगी फिर ए, फिर बी। ठीक है, इस तरह से ए बी टाइप की क्लोज पैकिंग है HCP में, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में। तो देखिए बच्चों, इसको 3 परमाणु ये घेर लेंगे, क्योंकि वॉइड को ढक रहा है, तो इसको 3 परमाणु ये और स्पर्श करेंगे। वॉइड कहाँ, बीच में, परमाणुओं के बिल्कुल बीचों बीच। तो 6 परमाणु इसको ये स्पर्श कर रहे हैं, 3 परमाणु ये स्पर्श और कर रहे हैं। सेम इसी तरह 3 परमाणु इसको नीचे भी स्पर्श करेंगे। यदि यहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा है तो देखिए, पहली परत की जैसी तीसरी परत होगी और दूसरी परत की जैसी चौथी परत होगी। तो इस वाली को देखते हैं बच्चों, तीसरी परत में देखते हैं। ये वाला परमाणु, ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला परमाणु कितने परमाणुओं को स्पर्श कर रहा है, उसी परत के 6 परमाणुओं को। ठीक, 1 2 3 4 5 6 परमाणु को स्पर्श कर रहा है। इसके अलावा यही परमाणु ट्राइगोनल वॉइड को ढक रहा है, चौथी परत के और तीसरी परत के ट्राइगोनल वॉइड को ढक रहा है। और इस ट्राइगोनल वॉइड के चारों तरफ कितने हैं, 3 परमाणु बच्चों। देखिए, तो जब ये परमाणु यहाँ पर है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये परमाणु यदि यहाँ पर है तो ये परमाणु देखिए 3 परमाणु ये और स्पर्श से इसको करेंगे, इस वाले को। ठीक है, ऐसे होंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, इस तरह से होंगे वो, इस तरह से, और 3 परमाणु ये स्पर्श कर रहे हैं। तो इसको 6 परमाणु ये स्पर्श कर रहे हैं उसी प्लेन के, उसी तल के, और 3 परमाणु इससे ऊपरी परत के और 3 परमाणु इससे निचली परत के। तो टोटल इस परमाणु को कितने स्पर्श करेंगे बच्चों, 6 और 3 9 और 3 12। तो HCP में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में समन्वय संख्या होगी बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या हो गया, 12। ध्यान रखना है बच्चों, ये भी HCP में समन्वय संख्या बराबर 12। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सरल घनीय क्लोज पैकिंग में कितनी थी बच्चों, सिंपल क्यूबिक जो क्लोज पैकिंग थी उसमें थी 6, और ये है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है बच्चों 12। अब देखते हैं इसका दूसरा टाइप, नंबर 2। बच्चों, इसी में अब दूसरे प्रकार से हम किस तरह से क्लोज पैकिंग कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। इस प्रकार के निविड़ संकुलन में तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय छिद्र तीसरी परत के परमाणुओं द्वारा ढक जाते हैं, जिससे एक तीसरी परत C बनती है। उसके ऊपर परमाणुओं को इस प्रकार रखते हैं कि उसके परमाणु पहली परत के बिल्कुल सीधे होते हैं। इस प्रकार बच्चों हमें ABC टाइप की क्रिस्टल जालक प्राप्त होती है।
जिसमें चौथी परत पहली परत के समान होगी। पहली तीनों परत अलग अलग होंगी। पहली परत, उसके ऊपर दूसरी परत ट्राइगोनल वॉइड्स को ढकते हुए, उसके ऊपर तीसरी परत ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को परमाणुओं से ढकते हुए, उसके बाद चौथी परत पहली परत के जैसी इस तरह से रखते हैं बच्चों। तो इसको कहते हैं एबीसी टाइप की क्लोज पैकिंग। और इस प्रकार की क्लोज पैकिंग से निविड संकुलन से हमें क्यूबिक क्लोज पैक्ड यानी कि CCP, ध्यान से सुनिए बच्चों, इस प्रकार के निविड संकुलन से हमें क्यूबिक क्लोज पैक्ड CCP टाइप की संरचना प्राप्त होती है, निविड संकुलित संरचना प्राप्त होती है। और यह भी यानी कि इसमें भी CCP में भी बच्चों जो इकाई कोश होता है वो फलक केंद्रित ही होता है, FCC ही होता है। ठीक है, CCP क्यूबिक क्लोज पैक्ड है। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, SCP और CCP में। उसमें तीसरी परत दूसरी पहली परत के समान थी, इसमें क्या है, चौथी परत पहली परत के समान होगी और तीसरी परत ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढकते हुए रखी जाती है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार की क्लोज पैकिंग में CCP में भी समन्वय संख्या होती है बच्चों 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगी। प्रत्येक परमाणु पड़ोसी 12 परमाणुओं को स्पर्श करेगा। CCP क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में और SCP दोनों में ही समन्वय संख्या 12 होती है। उसके लिए बच्चों एक चित्र है जिसमें स्पष्ट आपको दिखाया गया है परमाणुओं को मार्क करते हुए। देखिए, इसमें बीच वाली परत में एक परमाणु सेंटर में है, उसको 6 परमाणु देखिए स्पर्श कर रहे हैं। उसके ऊपर देखिए 3 परमाणु हैं जो कि ट्राइगोनल वॉइड्स होगा उस परमाणु के जस्ट ऊपर। इसी प्रकार 3 परमाणु बच्चों इसमें नीचे होंगे। ये तो बीच वाले परमाणु को 6 परमाणु उस परत के, 3 परमाणु ऊपरी परत के और 3 परमाणु निचली परत के स्पर्श कर रहे हैं। तो इसकी समन्वय संख्या भी बच्चों हो जाती है 12। तो बच्चों इसी के साथ हमारी 3D क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग त्रिविमीय निविड संकुलन समाप्त हो जाता है। यद्यपि ये थोड़ा रूक्ष और कठिन विषय है, फिर भी मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो बच्चों आप कमेंट करके बताएं। हम आपको मॉडल्स के द्वारा, बॉल्स के द्वारा स्पष्ट करके आपको बता देंगे। यदि आप कहेंगे तो अगली वीडियो में एक अलग से एक वीडियो बना देंगे। यदि आपको स्पष्ट संरचना समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता दें। यदि समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।